हेलो फ्रेंड्स आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है 24 आवर टाइमर और स्ट्रेट लाइट टाइमर से किसी भी मोटर स्टार्टर को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस 24 आवर टाइमर से एक बल्ब को कंट्रोल किया था, जिसमें हमने इसकी सेटिंग भी देखी थी और इसका कनेक्शन किस तरह किया जाता है वह भी हमने देखा था। बट आज के वीडियो में यदि हम चाहते हैं हमारे पास कोई मोटर है, चाहे वो ड्यूल स्टार्टर हो, स्टार डेल्टा स्टार्टर हो या कोई भी हमारे घर की हाउस मोटर हो, यदि हम उस मोटर को चाहते हैं कि हम जो टाइमिंग सेट कर रहे हैं उस टाइमिंग के हिसाब से ऑटोमेटिकली वो मोटर ऑन और ऑफ होते रहे, तो उसके लिए कनेक्शन किस तरह किया जाएगा यह हम आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। और बेसिकली देखा जाए तो काफी कंफ्यूजन होता है कि जो हमारा टाइमर है यह 16 एम्पियर तक के लिए यूज होने वाला है। अब यदि हमारे पास कोई ऐसा लोड है जिसकी रेटिंग 16 एम्पियर से ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम इस टाइमर से उसे कनेक्ट किस तरह करें, उसका कनेक्शन किस तरह किया जाए, यह भी हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वैसे तो इसकी सेटिंग के ऊपर हमने दिखाया था, फिर भी ओवरव्यू के लिए थोड़ी इसकी सेटिंग समझ लेते हैं। बेसिकली ये जो आप काली काली या ब्लैक रो देख रहे हैं इसे हम डीप स्विच कहते हैं और इस टाइमर में आप देख सकते हैं 1 to 24 घंटे का टाइम इसमें दिया गया है। अब आप चाहते हैं जो टाइमिंग के हिसाब से आप अपना लोड को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो वो टाइमिंग के ऊपर जो डीप स्विच है आप उसे ऊपर कर दीजिए। सपोज आप चाहते हैं कि आपकी जो मोटर है वो 8 बजे से लेके तो 10 बजे तक ऑन रहे, तो 8 से लेके तो 10 तक के जो डिप स्विच है ये देख सकते हैं उन्हें आप ऊपर कर दीजिए। और चाहते हैं दोपहर में 12 से लेके तो 4 तक ऑन रहे तो आप जो भी डिप स्विच आप कर रहे हो वो डिप स्विच को आप ऊपर कर दीजिए, तो आपकी मोटर जो है वो उस हिसाब से टाइमिंग के हिसाब से ऑन ऑफ होती रहेगी। जस्ट आपको जो टाइमिंग चाहिए आप जितनी बार ऑन ऑफ करना चाहते हैं उतनी बार ऑन ऑफ कर सकते हैं, बस जो डिप स्विच है उस टाइम के ऊपर के डिप स्विच आप ऊपर कर दीजिए। तो ये तो उसकी बेसिक सेटिंग हुई और इसके अलावा देखा जाए तो इसमें कनेक्शन किस तरह किया जाता है समझ लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 टर्मिनल दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो 1 और 2 है वो इसकी कॉइल है। बेसिकली इस टाइमर को ऑपरेट होने के लिए 220 सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें यहाँ पे 1 और 2 नंबर में 220 सप्लाई देना होती है। जो 3 नंबर होता है वो इसमें कॉमन पॉइंट होता है, 4 नंबर जो होता है या 4 नंबर जो पॉइंट होता है वो 3 के साथ एनो पॉइंट होता है और जो 5 होता है वह एनसी पॉइंट होता है। तो चलिए ये तो इसके टर्मिनल हुए। इसके अलावा यहाँ पे ऑटो और मैनुअल के लिए एक स्विच दिया गया है। यदि आप इस स्विच को सेंटर में रखते हैं तो आपका जो टाइमिंग आपने जो टाइमिंग इस टाइमर में सेट किया है आपका लोड उसके हिसाब से ऑन ऑफ होता रहेगा। यदि आप इसे ऊपर कर देते हैं तो उसकी टाइमिंग से कोई मतलब नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली परमानेंट आपका जो लोड है वो परमानेंट ऑन हो जाएगा। यदि आप इसे नीचे की तरफ करते हैं तो जो आपका लोड है वो परमानेंट ऑफ हो जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं कि जो आपका लोड है वो परमानेंट ऑफ हो जाए, आपको एमसीबी से बंद नहीं करना पड़े, तो आप इसके जो बटन है या इस जो पुश बटन है इसे आप नीचे की तरफ कर दीजिए, आपका लोड परमानेंट ऑफ हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं टाइमिंग के हिसाब से ऑन ऑफ हो तो टाइमिंग के हिसाब से ऑन ऑफ करने के लिए इसे सेंटर में रखिए। सो आई होप आपको इसके सेटिंग के बारे में थोड़ा ओवरव्यू समझ में आया हो। चलिए अब इसकी बेसिकली देखा जाए तो इस टाइमर की जो रेटिंग है वो 16 एम्पियर तक के लिए यूज करने वाला है। बट यदि आपके पास कोई ऐसा लोड है जो 16 एम्पियर से 16 एम्पियर से ज्यादा उसका लोड हो तो उस कंडीशन में आप इस टाइमर का यूज कैसे कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप एक कॉन्टेक्टर ले लीजिए और इस टाइमर की जो कॉइल है जो कॉमन और एनो पॉइंट है उससे आप इस टाइमर को ऑपरेट कर लीजिए और इस टाइमर के थ्रू आपको जो लोड चलाना है उस टाइमर के थ्रू चला लीजिए। जस्ट आपको क्या करना है, इससे जो 3 और 4 नंबर का जो पॉइंट है 3 में सप्लाई देके 4 नंबर से लेकर इस टाइमर को कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर लीजिए और इस कॉन्टेक्टर के थ्रू आप जो भी लोड चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं। चलिए हम ड्यूल स्टार्टर में समझ लेते हैं ताकि इससे आपका और भी ज्यादा डाउट क्लियर हो। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके 1 और 2 नंबर क्या है कॉइल है, तो यहाँ पे हम 220 सप्लाई पहले दे देते हैं। या हमारे एमसीबी में 220 सप्लाई आ रही है तो इसे हम पहले टाइमर में फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने इस टाइमर की बेसिक वायरिंग कर ली है। हमें 220 सप्लाई देना था तो 220 सप्लाई हमने क्या किया, इस टाइमर में फेज और न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया है। 1 और 2 नंबर के जो पॉइंट थे, इसके अलावा 3 नंबर पॉइंट देखा जाए तो वो है कॉमन पॉइंट। तो हमें क्या करना है, जो फेज यहाँ पे आया है 1 नंबर का वहीं पे एक लूपिंग कनेक्ट करना है और इसे ले जाकर 3 नंबर में कनेक्ट कर देना है। बेसिकली 3 नंबर यहाँ पे देखा जाए तो कॉमन पॉइंट होता है। 3 के साथ जो 4 या 3 के साथ जो 4 नंबर पॉइंट होता है वो 3 के साथ क्या है एनो पॉइंट और 5 क्या है एनसी पॉइंट है। अब हम चाहते हैं जो टाइमिंग हमने यहाँ पे सेट की है उस टाइमिंग के हिसाब से हम इस मोटर को ऑन ऑफ करना चाहते हैं या इस स्टार्टर को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, तो इस स्टार्टर को कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए 220 सप्लाई की जरूरत होती है। तो हमने क्या
क्या है, यहाँ से न्यूट्रल कॉन्टेक्टर को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है। और जो फेज होगा हम क्या करेंगे, 4 नंबर में एक वायर कनेक्ट करेंगे। ये चलिए यहाँ पे 4 नंबर जो वायर आ रहा है वहां पर हम एक वायर पहले कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो इसके साथ एनो पॉइंट है यहाँ पर हम 4 नंबर में एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं, ताकि जैसे ही इसकी टाइमिंग कंप्लीट हो, जो टाइम हमने सेट किया वो टाइम होगा तो इस एनो से सप्लाई निकलेगी और यह जाएगी हमारे मोटर स्टार्टर को ऑन करना है। बट यहाँ पर हमने इसमें ओवरलोड रिले लगाया है ताकि मोटर हमारी ओवरलोड होने पे ट्रिप हो सके, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओवरलोड रिले लगाया है। चलिए यहाँ से ओवरलोड रिले की एनसी में हमने अभी सप्लाई दी है और इस एनसी से होते हुए हमें टाइमर की जो हमारा कॉन्टेक्टर है इस कॉन्टेक्टर की कॉइल को ऑपरेट कर देना है। अब जैसे ही हमने जो टाइमिंग दी है वो टाइमिंग जैसे ही आएगी तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है वह ऑपरेट हो जाएगा और इसके थ्रू जो भी मोटर चल रही है वह मोटर प्रॉपर रन होती रहेगी। तो चलिए ओवरलोड रिले के जो बाहरी सिरा था उससे हमने एक वायर कनेक्ट किया है और उसे कॉन्टेक्टर के कॉइल में दे दिया है। न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है और फेज हमने इस टाइमर के थ्रू दिया है। जैसे ही टाइमिंग इसमें दी है वो टाइमिंग जैसे ही आएगी यहाँ से 3 की सप्लाई फोर्स निकलेगी, वो जाके ओवरलोड रिले के थ्रू होते हुए हमारे कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर देगी। उससे कनेक्टेड जो भी लोड होगा वह आसानी से ऑन हो जाएगा। यदि आप मोटर को चला रहे हैं तो उसमें ओवरलोड रिले की जरूरत होगी तो आप ओवरलोड रिले के एनसी से दे दीजिए। बट यदि आप मोटर को नहीं चला रहे हैं तो जस्ट आपके पास एक कॉन्टेक्टर आपको कनेक्ट करना होगा। तो ये जो वायर आ रहा है इससे आप कॉन्टेक्टर की कॉइल में दे दीजिए तो आपका कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। अब आप कॉन्टेक्टर के थ्रू कितने भी एम्पेयर का लोड है वो कॉन्टेक्टर के थ्रू चला सकते हैं। जस्ट जो टाइमर की सप्लाई होगी वह एज ए कंट्रोल सप्लाई की तरह वर्क करेगी। पावर वायरिंग के लिए आप जो भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो आई होप आपको इसका कनेक्शन और सेटिंग समझ में आया हो। यदि आप इसकी सेटिंग डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाया है, आप वह वीडियो देख लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए हम इसे ऑन कर लेते हैं और बेसिकली हमारे टाइमर से कोई भी लोड ऑन कब रहेगा तो ये हम पहले समझ लेते हैं। देखिए हमारे टाइमर से कोई भी लोड ऑन तब होगा जब उसका जो टाइमिंग होगा वो इस एरो के सामने आएगा। जैसे ही वो टाइमिंग इस एरो के सामने आता है हमारा जो सप्लाई होती है वो पास होती है। देखिए अभी हमने टाइमिंग क्या सेट की है, टाइमिंग सेट की है 8 to 10 के सेट की है। जैसे ही 8 बजेगी तो हमारे इस कॉन्टेक्टर ने ऑन होना चाहिए या हमारी इस मोटर ने ऑन होना चाहिए। देखिए अभी 7 बजे है या 7 बजे है, 8 जैसे ही बजेगी हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है और जो मोटर होगी वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, हमें इसे ऑन करने की जरूरत नहीं होगी। अब जैसे ही 10 o'clock हो गए, 10 जैसे ही बजेगी तो हमारी जो मोटर है वह स्टॉप हो जाएगी। हम इसमें मल्टीपल टाइमिंग सेटिंग भी कर सकते हैं। देखिए अभी हम चाहते हैं हम इसे दोबारा ऑन कर सके तो 2 बजते ही हमारा जो टाइमिंग था हमने 1 बजे से इसे ऑन किया तो 1 बजे से लेकर तो ये हमारे शाम के 4 बजे तक या 16 बजे तक यह ऑन रहेगी। जैसे ही 16 बज जाएगी हमारा स्टार्टर ऑफ हो जाएगा। और भी यदि हम टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो डिप स्विच वहां के आप ऊपर कर दीजिए, आपके टाइमिंग के हिसाब से ऑन ऑफ होता रहेगा। तो इस तरह आप किसी भी मोटर को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट बात, यदि आप कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सर यदि इसकी लाइट चली जाती है या पावर इसकी चली जाती है टाइमर की तो क्या टाइमर की टाइमिंग कंटिन्यू चलती रहती है? तो चूंकि ये एनालॉग टाइमर है, ये डिजिटल टाइमर नहीं है, इसमें कोई भी बैटरी नहीं है, तो जब पावर जाएगा तो हमारा टाइमर भी स्टॉप हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो टाइमर है वो कंटिन्यू चलता रहे तो इसके लिए आपको डिजिटल टाइमर परचेज करना होगा, जो कि आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। उसके अंदर क्या होता है, बैटरी भी होती है और उससे आप किसी भी मोटर को कंटिन्यू चला सकते हैं। उसके लिए आपको सप्लाई देने की कोई जरूरत नहीं होती है, या पावर चली जाए तो भी चल सकता है। बेसिकली यदि आप इस टाइमर को चाहते हैं कि इस टाइमर कंटिन्यू चलता रहे, इसकी टाइमिंग जो है डिस्टर्ब ना हो, तो आप इसमें या तो इन्वर्टर की सप्लाई दे दीजिए जो पावर कभी भी नहीं कटती है। तो बस आपको ऐसा ही करना है, आप कहीं से भी कुछ भी सप्लाई 220 दे दीजिए। बस सप्लाई जो टाइमर की बंद नहीं होना चाहिए, टाइमर की सप्लाई बंद नहीं होगी तो आपका जो सेटिंग है वो परमानेंट चलती रहेगी। सो आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। यदि फिर भी कोई डाउट हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।